बसंत पंचमी से शुरू होने वाला मदनोत्सव कामदेव का उत्सव है। बसंत उत्सव सभी जानते हैं, बसंत पंचमी जानते हैं, उसी दिन काम का दहन हुआ और बसंत पंचमी से बसंत उत्सव, उसी को मदनोत्सव भी कहते हैं। काम का एक नाम मदन है, मदनोत्सव होता है। उस प्राचीन काल में सारे राजा रजवाड़े, जैसे सरकार की ओर से अभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नृत्य, कला, नाटक, कविता, हास विलास सभी शुरू होता है। होली उसका चरम है और ये बासंती नवरात्रि के दिन, रामनवमी के दिन, जिस दिन राम का जन्म होता है, मदनोत्सव का समापन होता है। बसंत पंचमी से शुरू होता है बसंत उत्सव, मदन उत्सव, होली उसका चरम है और ये बासंती नवरात्रि, जहाँ राम है वहाँ काम कैसे रह सकते, काम का समापन हो जाता है। बासंती नवरात्रि के साथ ये मदन उत्सव समाप्त हो जाता है। काम से राम की यात्रा है, बसंत पंचमी से बासंती नवरात्रि काम से राम की यात्रा है। जिसको हम संसार कहते हैं उसमें तो काम पूरी तरह विद्यमान है। अगर संसार से पार जाना है तो काम से पार जाना होगा, प्रकृति के पार जाना है तो काम से पार जाना होगा। अब ये पार लगाए कौन, ये बताए कौन, लाख टके का प्रश्न यही है। काम से मुक्ति दिलाए कौन, काम की माया हटाए कौन। एकमात्र सदगुरु विराजते हैं, वो है भगवान शिव। उनमें सामर्थ्य है काम की विकृति को जला देने का, दहन कर देने का, भस्म कर देने का। उनमें सामर्थ्य है श्रृंगार को वैराग्य में परिवर्तित करने, उनमें सामर्थ्य है। उनमें सामर्थ्य है संसार में धर्म को प्रकट करने का, उनमें सामर्थ्य है संसार और सांसारिकता को शमशान बनाने का, उनमें सामर्थ्य है। वृत्तियों में वैराग भर सकते हैं महादेव, जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं महादेव। जीवन के जितने रूप रंग हैं, महादेव सबके अधिदेवता हैं। कोई ऐसा मंत्र नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं, कोई ऐसी साधना का विधान नहीं जो उनसे न निकला हो। इसलिए वे आदि पुरुषोत्तम है, आदि उत्पत्ति है। वहीं से संसार प्रकट होता है, वहीं संसार विलीन हो जाता है। ये बातें हैं जो शैव दर्शन में बताई गई। काम की लीला भी अपरंपार है, पार पाना आसान नहीं है काम का। जन्म जन्मांतर तक मनुष्य भटकता है, कहीं भटकता ही रहता है और भुगतता ही रहता है। कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता, भटकन ही भटकन है, टिकता नहीं है। काम की जो तेजी है ना, काम का जो वेग है, काम आपको अशांत करता है और काम अगर राम में बदल जाए तो शांत करता है। भगवान महादेव इसलिए परम गुरु है, आदि गुरु है। उनके एक छोर पर काम है तो दूसरी छोर पर राम है। संसार में रह कर के भी शमशान में रहते हैं, शमशान में रहकर भी संसार का ताना बाना बुन लेते हैं। वो अद्भुत है, अलौकिक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम। तुलसी कबहू होत है, रवि रचिए एक दृग। क्या मतलब, जहाँ राम होंगे वहाँ काम नहीं होगा और जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि सूर्य हो और रात्रि भी हो एक जगह, ऐसा संभव ही नहीं है। गोस्वामी जी यही बात कहते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाए ये संभव ही नहीं है, सूर्य और रात्रि। ये जो रूपांतरण की कथा है, ये काम कथा, शिव कथा और राम कथा, भगवान महादेव ही काम को राम में रूपांतरित करते हैं। शिव के पास ये चमत्कार है, उन्हीं के पास है अलौकिकता, वही है सब विद्याओं के अधिपति। ये जो कथा हम लोग सुन रहे हैं और अगले 8 दिनों तक हम लोग सुनते रहेंगे, ये काम के राम में रूपांतरण की कथा है। ये कथा वासना को भावना में परिवर्तित करने की कथा है। ये कथा भावना को भक्ति में केंद्रित करने की कथा है। ये कथा वह कथा है जहाँ श्रद्धा प्रकट हो, जहाँ पर गुरु ज्ञान प्रकट होता है, सदगुरु प्रकट होता है। किसी ने पूछा 3 लोगों का नाम लीजिए, वो कौन लोग हैं जो आकाश में छाए हुए हैं? तो उसने, एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि कृष्ण, बुद्ध और गोरखनाथ।